वेलकम एवरीवन टू मैथमेटिक्स क्लासेस। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं इनफाइनाइट जीपी ही कुछ 2-3 प्रॉब्लम और रह गई हैं, वो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको, ठीक है। जिसमें सबसे पहले तो ये आपने चलिए अभी मैं क्वेश्चन लिखूँगा, उसी से आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो 2-3 टाइप की प्रॉब्लम है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम कुछ स्पेशल सीरीज़ के कुछ फॉर्मूले हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, ओके। तो आज के लिए जो पहले मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है। सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा बेटा, उसमें पूछा बोला गया है फाइंड द रैशनल नंबर विच विल हैव एज इट्स एक्सपेंशन, ठीक है। तो मैं लिख ही देता हूँ, फाइंड द रैशनल नंबर विच विल हैव एज its expansion that is 0.45 बार। अब आपको याद आया होगा ये बार वाले क्वेश्चन, ठीक है। बट अब आप ये सोचेंगे कि ये जीपी कैसे है ना। तो देखिए मैं बताता हूँ कैसे जीपी है। देखिए इसको 0.45 बार को इस तरह से लिखा जा सकता है, 0.45454545 लिख सकते हैं ऐसे, बिल्कुल ठीक। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट कर लेते हैं। ये अभी देखिए इसको कैसे लिखते हैं। इस तरह से लिख सकते हैं बेटा इसे, ठीक है ना। ये ऐड होते चले जाएंगे, इस तरह से हमें नंबर मिलता जाएगा। अब देखिए ये पूरा सम के फॉर्म में आ चुका है, तो इसको मैं एस ये ऐड कर देता हूँ, एस, ठीक है। अब ध्यान से देखो तो एक जीपी बन चुका है, क्लियर है ना। तो क्वेश्चन 1 मान लेते हैं। क्वेश्चन 1 शोज एन इनफाइनाइट जीपी। तो कंपेयर करेंगे तो हमें ए फर्स्ट टर्म मिल जाएगा 0.45 एंड आर दैट इज कॉल्ड द कॉमन रेशियो। सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म जब हम करेंगे तो 1/100 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया आर और ये हो गया ए। नाउ वी नो दैट सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म इज गिवन बाय एस इन्फिनिटी इज ए अपॉन 1 माइनस आर। ए की वैल्यू बेटा कितनी है 0.45 अपॉन 1 माइनस 1/100, तो 99/100 हो जाएगा। तो आ गया 0.45 इंटू 100 अपॉन 99, दैट इज 45/99। आप देख सकते हैं 9 से डिविजिबल हो रहा है तो 5/11 ये आ गया एस। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं 0.45 बार को हम सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है। इस तरह के और क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें ऐसे ही डेसिमल एक्सपेंशन गिवन होगा और उसको आपको रैशनल नंबर में एक्सप्रेस करना होगा। सो इन द सेम मैनर यू विल डू सच काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। बिल्कुल ही सिंपल है, जीपी की हेल्प से और ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। 9th में था तो उसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होती थी, आपको याद आ रहा होगा, कुछ को याद आ गया होगा, कुछ को तो अगर थोड़ा सा बैक रिवाइज करेंगे देन आपको याद आ जाएगा, रिकॉल करेंगे ना अगर, तो आपको डेफिनेटली याद आ जाएगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन थे उसमें, ठीक है। ये है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग टाइप वाले रैशनल नंबर्स, ठीक। तो इस तरह से जीपी की हेल्प से ऐसे सॉल्व किया जाएगा। और क्वेश्चन दिए उनको सॉल्व करके देख लेना आप खुद से, ठीक है। ये था एक क्वेश्चन। ओके बेटा, तो एक क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। ये था क्वेश्चन नंबर 12 आपके एलिमेंट्स जो भी करंट एक्सरसाइज रही है उसी में से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और बताने वालों में वो है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 क्या है, इसमें हमें गिवन है गिवन x इक्वल टू
वन प्लस ए स्क्वायर प्लस ए टू टाइम्स वन टू इन्फिनिटी टर्म्स, ठीक। एंड y इज इक्वल टू वन प्लस बी स्क्वायर एंड सो ऑन infinity terms, then prove that प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है वन प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए क्यू एंड सो ऑन और टू इन्फिनिटी एक्स वाई ओवर एक्स प्लस वाई माइनस में वन, ये प्रूफ करना है। हाँ माइनस वन है, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। ओके बेटा, तो ये हमें सॉल्व करना है, हम इसको प्रूव करेंगे। देखिए सबसे पहले x गिवन है, तो x इक्वल्स टू वन प्लस ए स्क्वायर इन्फिनिटी टर्म्स है ना, ठीक। तो इसका सम कितना आ जाएगा बेटा, ए अपॉन वन माइनस आर से जब करेंगे तो ए की वैल्यू वन है, ठीक। तो अब हमें वैल्यू मिल गई है, सो वी हैव x इक्वल्स टू वन अपॉन वन माइनस ए, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन y क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, अगेन जीपी फर्स्ट टर्म में कॉमन रेशियो है b, तो y बेटा हो जाएगा वन अपॉन, ये हो गई इक्वेशन नंबर टू। तो हमें दो इक्वेशन मिल चुकी हैं ना, अब जो प्रूव करना है उसको देखते हैं। वन प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सो ऑन गिवन बाय, ये प्रूव करना है, ठीक। तो इसका एलएचएस आरएचएस अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो ये ए अपॉन वन माइनस ए बी, ये आ जाएगा एलएचएस, ए की वैल्यू वन, वन माइनस आर की वैल्यू ये, ठीक। आरएचएस एक्स और वाई की वैल्यू है जो पुट करनी है हमें अब यहाँ पर, वन अपॉन वन माइनस ए इंटू वन अपॉन वन माइनस बी, ये तो प्रोडक्ट में है और डिवाइड में भी आ जाएगा ऐसे, ठीक। एलसीएम लेना होगा, तो वन माइनस ए वन माइनस बी, वन माइनस बी प्लस वन माइनस ए माइनस वन, ये तो आ जाएगा एलसीएम, और न्यूमरेटर में हो जाएगा केवल क्लियर, और सॉरी वन की जगह आ जाएगा बेटा दोनों का, ये और ये टर्म तो हो गया है कैंसिल, ठीक। और यहाँ पे वन और वन हो जाएगा टू, फिलहाल तो क्या बचेगा देखिए, वन न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में इसको ओपन करते हैं तो वन माइनस ए प्लस में वन माइनस बी माइनस वन इंटू वन वन प्लस का ए प्लस का बी और प्लस ए भी बट माइनस है, ए और बी दोनों ही कैंसिल हो गए हैं और एक वन से वन भी कैंसिल हो गया, ये वन बच गया और माइनस ए भी बच गया, तो यहाँ लिख रहा हूँ वन अपॉन वन माइनस ए बी विच इज एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो देखिए क्वेश्चन हो गया प्रूव, क्योंकि सॉल्व करके यही वैल्यू आ गई जो एलएचएस की थी, आरएचएस की भी सेम वैल्यू आ गई है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 13 था ये, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचता है इस एक्सरसाइज का जो मैं और बताने वाला हूँ फिलहाल आपको, ठीक है, इस क्वेश्चन के जस्ट बाद में, ठीक। बेटा तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए थोड़ा सा लेंथी, पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 है ये, बहुत लेंथी बेटा। A square is drawn by joining
square is drawn by joining midpoints of the sides by midpoints of the side of a given square ठीक. A third square is drawn inside. A third square is drawn inside the second square in the same way and this process continues indefinitely. If the side of first square is 16 centimeter, square 1 became the first square. ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया उसने. Determine the sum of area of all these squares. Determine sum of area of ऑल स्क्वायर्स. बेटा क्वेश्चन क्लियर हुआ? सबसे पहले क्वेश्चन ही समझना जरूरी है. तो क्वेश्चन दोबारा से बता दूँ क्या है. एक स्क्वायर ड्रॉ किया गया, जैसे मैं यहाँ बना दे रहा हूँ. देखिए डायग्राम, ये गिवन स्क्वायर था. इसके मिड पॉइंट्स ये स्क्वायर बनेगा. फिर इसके मिड पॉइंट्स तो इस तरह से स्क्वायर्स बनते जाएंगे. फिर से इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके देन अगेन मिड पॉइंट, देन अगेन मिड पॉइंट. तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती ही रहेगी. ठीक. अब हमें सबसे पहले हमें एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर लिखेंगे. ठीक है. फिर हम एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे. तो एरिया ऑफ स्क्वायर 1 ऐसे में लिख रहा हूँ. साइड ऑलरेडी गिवन है 16, तो 16 स्क्वायर हो जाएगा. मतलब 256 हो जाएगा. करेक्ट. एरिया ऑफ S2 अगर हम फाइंड आउट कर लें तो देखो अब की बार तो साइड में ये हो गया, ये 8, ये 8, तो ये 8√2 आएगी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. और 8√2 का स्क्वायर हो जाएगा. थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ शॉर्ट में क्वेश्चन को. ठीक है. आपको समझ में आ ही गया होगा क्योंकि देखिए टोटल 16 है, तो ये 8 और ये भी 8 सेंटीमीटर. तो आपको पता है हाइपोटेन्यूज बनेगा कि नहीं बनेगा. हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड आउट करो तो देन यू विल गेट द वैल्यू 8√2. इसका स्क्वायर कर दीजिए तो 64 × 2 128 आ जाएगा. ठीक. सिमिलरली जो थर्ड स्क्वायर बन रहा है ये वाला, इसका देखते हैं. तो अब ये 8√2 4√2 4√2 ये साइड हो गई उसकी. 4√2 स्क्वायर करने पे कितना आएगा 16 × 2 32. फिर से 32. ठीक है. 32 प्लस 32 कितना हुआ 64. अंडर करेंगे 8 आ जाएगा. पाइथागोरस से सॉल्व करना आती है सर. तो 8 का स्क्वायर होगा. मतलब ये कितना आ गया ये हो गया 8 का स्क्वायर है 64. अब देखो सम ऑफ एरियाज क्या हो जाएगा. सम ऑफ एरियाज 256 128 64. क्योंकि ये तो इनफाइनाइट प्रोसेस चल रही है. तो अब देखो ध्यान से एक जीपी बन गई है. इसका फर्स्ट टर्म ए वेयर a इक्वल्स टू 256 कॉमन रेशियो r इज 1 ये अपॉन ये करेंगे. ठीक. तो सम ऑफ एरिया ए लिखता हूँ मैं इसे a अपॉन 1 माइनस r 256 अपॉन 1 माइनस हाफ. तो हाफ आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई 512 स्क्वायर सेंटीमीटर. ये हो गया सम ऑफ ऑल द एरियाज ऑफ द स्क्वायर्स. मैंने बहुत जल्दी कर लिया, बहुत शॉर्ट में. थोड़ा सा प्रोसेस आपको लिखनी पड़ेगी. कैसे लिखनी पड़ेगी
साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर पहले आप लिखेंगे, तो साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर फाइंड करने के लिए इस ट्रायंगल को आपको कंसीडर करना होगा. सो बाय कंसीडरिंग दिस ट्रायंगल यू विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड द साइड ऑफ द न्यू स्क्वायर दैट इज सेकंड स्क्वायर. ठीक है, तो वो 8√2 आ जाएगी जो मैंने डायरेक्टली यूज़ कर लिया है. ठीक, सिमिलरली थर्ड की फाइंड करेंगे जब आप साइड, तो वो 8 आ जाएगी, वो भी मैंने डायरेक्ट यूज़ कर दिया है. ठीक है, तो ये वर्क आपको थोड़ा सा इसमें एलैबोरेट करना पड़ेगा जो मैंने नहीं किया था. ठीक है, तो वो और करिएगा तो पूरी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी और बाकी आंसर आपका 512 आ जाएगा. तो इस तरह से और भी क्वेश्चन हो सकते हैं. ठीक है, वो आप खुद से सॉल्व करके देखते हैं. तो बट ये लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, तो एक्सरसाइज हो गई आपकी कंप्लीट अब. ठीक, ये थी 9.8 एक्सरसाइज जो एलिमेंट्स ऑफ बुक से थी, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स से कंप्लीटेड नाउ. अब लास्ट एक टॉपिक इसमें बचता है जो मैं कल आपको वीडियो जो होगी, नेक्स्ट वीडियो जो भी होगी उसमें एक्सप्लेन करते हुए बनाऊंगा. वो होगा स्पेशल सीरीज़ के सम. ठीक है, जिसमें है पहला सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, फिर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर और सम ऑफ क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर. हालांकि ये पोर्शन अब एलिमिनेट कर दिया गया है सिलेबस से, बट ये कॉम्पिटिटिव पर्पज से और भी कई जगह यूज़ हो जाएगा, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं जस्ट एक्सप्लेन कर दूँगा, मैं आपको नेक्स्ट में बताऊँगा. बट इसके प्रूफ एलिमिनेट किया गया है, हो सकता है प्रूफ ही एलिमिनेट किया गया, मे बी वो इंक्लूडेड है, तो उस इंक्लूडेड पोर्शन को हम समझेंगे. ठीक है, ये वीडियो में नेक्स्ट में कवर कर रहा हूँ. ओके, थैंक यू.